कोई भी कार्य बिना परीक्षण के नहीं करना चाहिए, किसी के पास भी नहीं। और जो अपरीक्षित करता है, कुपरीक्षित करता है, वो सिद्धि प्राप्त नहीं होती। परीक्षण कैसे करें, इसके लिए एक बड़ा व्यावहारिक उपाय बताया है। यथा चतुर्भिः कनकम परीक्षते विकर्षण छेदन तापताड़नैः तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। जिस प्रकार सोने की परीक्षा होती है तो पहले क्या है, विकर्षण, बाहरी स्वरूप, फिर और अंतर में देखना है तो छेदन, अंदर में क्या है, बाहर से चकाचक दिख रहा है, भीतर में कहीं पीतल बड़ा हो तो उसको काट के देखना, छेदन। उससे भी और अधिक देखना है उसका मूल स्वभाव क्या है, ताप, जो जितना तप्त होता है उसका उतना ही स्वभाव बाहर आता है। और उसके बाद तब भी चैन नहीं तो ताड़न नहीं, वो विपरीत परिस्थितियों में कैसा रहता है। तो इन चार माध्यमों से जैसे सोने की परीक्षा होती है, उस तरह पुरुष की भी प्रतीक्षा चार प्रकार से होती है, किस कुल में उत्पन्न हुआ। लेकिन ये सबसे अधम है, सबसे नीचे का स्तर है, क्योंकि कुल केवल परिस्थिति देता है, पारिस्थितिक वातावरण देता है, वो हमारा मूल स्वभाव नहीं है, केवल सहायक है, निमित्त कारण है। तो सबसे नीचे है, उस परिस्थिति में हम उत्पन्न हुए, हमारे पास सहज रूप से मिला विकास का अवसर, कुल। उस कुल के आचरण हम में आत्मसात हुआ कि नहीं, उससे कुछ हम पर प्रभाव पड़ा कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस पेट पक रहा है। इसलिए शील, परिवार के संस्कार से परिस्थिति जिसमें है, उसमें जिसमें तत्व है, और तत्वशील को संसार में कुछ नहीं हो सकता है। तत्व है, उसमें स्वभाव में उसके परिवर्तन की गुंजाइश है, वही कुछ हो सकता है। तो उसके बाद उसका शील बनता है, चरित्र बनता है। जिस परिस्थिति को हमने देखा उसको आत्मसात अगर भीतर में असर किया तो चरित्र बनता है। लेकिन वो चरित्र भी सब कुछ नहीं है, क्योंकि चरित्र हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन गुण, हम किसी को देखकर एकदम पूरा अलग हैं, पूरे शिष्टाचार बरत रहे हैं, और जब हट गया तो आंख बंद करके उसको गाली दे रहे हैं, किसी महिला को देख लिया तो उसके लिए पगला रहे हैं। हमारा गुण तामसी है। तो चरित्र तो बहुत अच्छा है, रोज एक पाव चंदन लगा के घंटी बजा रहे हैं और देख रहे हैं कि दक्षिणा चढ़ा है, तो पट से गाली दे दी विश्वनाथ के बगल में बैठ के, अशुचि शब्द बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं। तो गुण, और गुण के बाद फिर आता है गुण के बाद फिर आता है कर्म। कि हमारे भीतर सत्वगुण तो है, लेकिन कर्म निकृष्ट है। इसलिए जैसा गुण हो वैसा कर्म भी होना चाहिए। गुण हमें बहुत अच्छे हैं धार्मिकता के, लेकिन कोई प्यास से तड़प रहा है, हम उसको इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि अस्पृश्य है। उस गुण से क्या लेना, उस सात्विकता रही का तो केवल भीतर में है, बाहर में व्यवहार में नहीं है। तो यह पर्याप्त नहीं है कि हम अच्छे हैं, हमको अच्छा दिखना भी चाहिए। इट इज नॉट सफिशिएंट दैट यू आर गुड, यू मस्ट लुक गुड। ये चार कसौटी है पर की जाने की, और ये व्यक्ति की नहीं है, हर व्यक्ति के जीवन में। अगर कोई शिष्य है तो किस परिस्थितियों से आया, और उसका परिस्थिति इतना बुरा है कि उसको हर बात में पहले नास्तिकता ही सूझती है। वही बद्ध मूल होकर आया है कि पंडित क्या जा रहा है, उसको गरियाना ही है, जो कहेगा उसको खत्म ही करना है। उसके परिवार का ही संस्कार है, कुछ नहीं होगा। परिवार सात्विक है, लेकिन उसके मन में नास्तिकता है, उसने उससे कुछ सीखा नहीं, परिवार के वातावरण से सीखा नहीं, तो कुछ नहीं बनेगा। कुलेन शीलेन, शील भी हमारा बहुत अच्छा है, बने विनम्र तो हैं, लेकिन बुद्धि हमारी लोढ़ा है। गुरु जी के पैर दबाने में ज़्यादा रुचि है, वो जो कह रहे हैं उसको रुचि नहीं है। याद करने में तो बिल्कुल नहीं, हमारी सत्व बुद्धि नहीं, ग्रहण नहीं होगा। और हमने गुरु से सीखा भी, लेकिन केवल मुखस्थ है, हृदयस्थ कभी हुआ नहीं, अनुभूति में गया नहीं।
तो विद्या फलित नहीं होती है। वो बांस के पेड़ की तरह हरी भरी तो है, लेकिन वो फलग्राही नहीं है। उसी तरह जो गुरु है उसमें भी है। जिस कुल से आया, अगर पंडित कुल है, जैसे संगीतज्ञ कुल में जाइए, उसका छोटा बच्चा है, उसको संगीत सिखाने के पहले ही वो उसके सुर कान में बसता है। एक बार हमने पूछा था जिनसे हम संगीत सीख रहे थे कि ये इतना छोटा बच्चा कैसे ताल पर सर हिला रहा है, तो उन्होंने कहा कि मछली के बच्चे को तैरना कोई सिखाता है क्या? तो उसके कान में वही सुर पड़ता रहा, उसका संस्कार बन रहा है। कुलेना शीलेना, अधिकतर देखिए संगीतज्ञ हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतने दारू पी के मत हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। तो कुलेना, उसका शीलेना। फिर गुण है कि नहीं, हमने सीखा उतने को हम दोहरा रहे हैं, उसमें हम और कल्पना से बढ़ा सकते हैं कि नहीं, ये गुण। और सब कुछ तो है, लेकिन हम जाते हैं गाने या बोलने, कुछ समझाने, तो थरथरी होने लग रही है, भूल जा रहे हैं, हताश हो जा रहे हैं, या जानते हुए भी हमको ये लगता है कि अरे इसको दे देंगे, जान जाएगा तो हमको पूछेगा नहीं। एकदम मुक्त हृदय, जो कुछ है उसको बांटने को तत्पर नहीं है। वो कैसा संगीताचार्य, वो कैसा गुरु है जो अपने शिष्य में सब कुछ न उड़ेल दे, और केवल सिद्धांत नहीं उड़ेल दे, जिसके मन में इतनी करुणा नहीं हो कि हर विध शिष्य का उपकार चाहे। शिष्य अगर गाली भी दे तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसको ठीक करे, शिष्य की जिम्मेदारी नहीं है, तो उसका स्वभाव गाली दे ही रहा है, कि उसको ठीक करने के लिए कोशिश न करे, उसको दयाद्र न हो, उसके 10 अपराध को भूलने की क्षमता न रखे। काहे का वो उपदेशक, काहे का? इस तरह जैसे ये 4 बार